क्या इंग्लैंड के सामने खेली गई टेस्ट सीरीज करुण नायर के लिए आखिरी टेस्ट सीरीज साबित हुई है? क्या सिर्फ 4 टेस्ट मैच खेलने से किसी खिलाड़ी का करियर आप तय कर सकते हो कि वो आगे आने वाले टाइम में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में फिट बैठता है कि नहीं? क्योंकि करुण नायर के साथ तो कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त जो टेस्ट सीरीज का अनाउंसमेंट हुआ है वेस्ट इंडीज के सामने, इसमें से इनका पत्ता कट गया है। ये वही करुण नायर है जिन्होंने 2016 में इंग्लैंड के सामने 300 रन बनाए थे, और जैसे ही 300 रन बनाते हैं ये 8 सालों तक टीम इंडिया से गायब हो जाते हैं। उसका आज तक पता नहीं चला कि ये टीम इंडिया से 300 रन बनाने के बाद कैसे गायब हुए। ये वही करुण नायर है जिन्होंने वीरेंद्र सहवाग के बाद टीम इंडिया के लिए 300 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने थे। लेकिन 8 साल बाद जब टीम इंडिया का दरवाजा इन्होंने फिर से खटखटाया तो 2023-2024 में जो परफॉर्मेंस इन्होंने दी थी रणजी ट्रॉफी में, उसी की वजह से इनको आईपीएल और टीम इंडिया में एंट्री मिली। लेकिन जैसे ही इंग्लैंड के सामने 5 मैचों की सीरीज में ये मैदान पर उतरे तो 4 टेस्ट मैच खेलने के बाद लगता है अब आने वाले टाइम में ये आपको टीम इंडिया के लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या सिर्फ 4 टेस्ट मैच से आप ये जज कर सकते हो कि किसी खिलाड़ी का करियर तय है, या किसी खिलाड़ी को आप खेलने के लिए मैदान में उतार सकते हो या नहीं? क्योंकि कितने भी बड़े खिलाड़ी आप क्यों ना हो, अगर सिर्फ 4 टेस्ट मैच आपको दिए जाए तो उससे ये जज नहीं हो सकता कि आप कितने बड़े प्लेयर हो और कितना लंबा आप खेल सकते हो। और कई सारे खिलाड़ी ऐसे भी आए हैं जिनको 5-5, 10-10 टेस्ट मैच फेल होने के बाद भी टीम इंडिया में जगह मिली है। लेकिन ये तो सिर्फ एक करुण नायर दिखाई देते हैं जिनको 300 रन बना करके आप मैदान से बाहर निकाल देते हो और 8 सालों के बाद ये वापसी करते हैं, वो भी 8-8, 10-10 शतक रणजी ट्रॉफी में लगाने के बाद। और जब टीम इंडिया में वापस इनकी वापसी होती है तो सिर्फ 4 टेस्ट मैच खेले और उसमें भी 205 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक लगाया। लेकिन फिर अब टेस्ट सीरीज का अनाउंसमेंट हुआ है और उनको टीम से बाहर कर दिया गया है। तो क्या यह पैमाना हो चुका है कि सिर्फ 4 टेस्ट मैच खेलने के बाद किसी खिलाड़ी को आप बाहर कर दोगे, या फिर कहे कि उनका करियर अब खत्म हो गया है? लगता तो कुछ इसी प्रकार से है, क्योंकि जिस उम्र के पड़ाव पर वो नजर आ रहे हैं वहां पर ऐसा होता नहीं है कि कोई खिलाड़ी 33 की उम्र के बाद वापसी करता हुआ नजर आए। जैसे कि चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, युवराज सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि जहां 33-34 की उम्र अगर आपकी हो जाए और आप एक बार ड्रॉप हो जाते हो तो वापसी करने का रास्ता जो होता है आपका बिल्कुल बंद हो जाता है। कुछ इसी प्रकार से शायद अब करुण नायर के साथ होने वाला है, जिन्होंने 300 रन बनाए टीम इंडिया के लिए, वीरेंद्र सहवाग के बाद दूसरे खिलाड़ी बने और ड्रॉप हो गए 8 सालों के बाद। और साथ ही में यह भी कहना चाहेंगे कि क्या करुण नायर के लिए अब इंग्लैंड की टीम पनौती बन चुकी है? क्योंकि यही इंग्लैंड की टीम है जिनके सामने 2016 में इन्होंने 300 रनों की वो पारी खेली थी, और यही इंग्लैंड की टीम है जहां 2025 में 8 सालों के बाद टीम इंडिया में इन्होंने वापसी करी है। और लेकिन जैसे ही इन्होंने वापसी करी है, सामने इंग्लैंड एक बार फिर से करी थी, और साथ में 4 टेस्ट मैच खेलने के बाद इनका करियर अब लगता है द एंड हो चुका है। तो क्या टीम इंडिया में यह पैमाना हो चुका है कि आप सिर्फ 4 टेस्ट मैच खेलो और 4 टेस्ट मैच में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है तो टीम इंडिया से बाहर हो जाओगे? ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी आए जिनको बहुत ज्यादा मौके मिले, लेकिन करुण नायर शायद कमनसीब खिलाड़ियों में से एक है जिनको वो मौके नहीं मिल पाए जिसके वो हकदार थे। अगर 8-8, 10-10 शतक वो रणजी ट्रॉफी में लगा करके आ रहे हैं तो एक टेस्ट सीरीज तो उनको और मिलनी चाहिए थी, और वेस्ट इंडीज जैसी टीम के सामने उनको एक मौका तो मिलना चाहिए था जहां वो अपने आप को प्रूफ कर सके। लेकिन नसीब में उनका शायद खेलना हुआ इतना ही लिखा हुआ था कि टीम इंडिया के लिए 300 रन बनाए और 4 टेस्ट मैच खेले, उसके बाद उन्होंने अब शायद अलविदा कहने का भी मन कर लिया होगा। तो देखते हैं आने वाले टाइम में इनके लिए क्या रणनीतियां बनती है और किस प्रकार का ये परफॉर्मेंस करते हैं। क्या एक बार फिर से वो मैदान में लौटते हुए नजर आते हैं, या फिर वो भी निराश होकर के अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा की तरह टीम इंडिया को अलविदा कह